हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द जर्नल बुक। ओके, अब हम लोग जो चैप्टर देखेंगे दैट इज व्हाट, जर्नल बुक। अब बच्चों, ये जर्नल बुक एग्जैक्टली होता क्या है ये पहले हमें समझ के लेना पड़ेगा। ओके, अब हम लोगों ने जब बुक कीपिंग का डेफिनेशन देखा था बच्चों, तो आपको एक चीज याद आ रही होगी, एक वर्ड बार बार याद आ रहा होगा, क्या? सिस्टमैटिक। याद करो, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। याद है सबको? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, इन अ साइंटिफिक वे वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हम बुक कीपिंग पे फोकस नहीं कर रहे, मैं अब जर्नल बुक पे फोकस कर रहा हूं। ओके, तो जब हम लोग बुक कीपिंग का डेफिनेशन देखते थे तो हमारे सामने एक वर्ड बहुत बार आ जाया करता था, अगर आपको याद होगा तो। और कौन सा वर्ड था वो? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, और फिर मैं आपको बोलता था बेटा रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? लिखना। याद है सबको? जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो रहे तो उसको रिकॉर्ड करना, उसको लिख के रखना, ये क्या हो जाएगा? आपका रिकॉर्डिंग हो जाता है। ऐसा मैं पहले बोलता भी था, बट मैं आपको बाद में बोलता भी था कि बच्चों ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती कैसे है ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा। अब वो जो मैं फ्यूचर बोलता था ना, वो दिन अब आया है। ओके, अब आप लोग सीखेंगे कि ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग 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 हम लोग जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली की कैसे जाती है। देखो, रिकॉर्डिंग का मतलब आज भी बोल रहा हूं कि लिखना होता है, बट किसी मैनर में लिखना, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। एक तरीका होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखने का, जो अब हम लोग यहां से आगे देखने वाले। ओके, तो याद रखो बच्चों, जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होती, जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते ना, याद रखना ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल बुक में। ओके, किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं? जर्नल बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो जर्नल बुक में तो उसे बोला जाता है जर्नलाइजिंग। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? जब भी आप लोग क्या करोगे बच्चों, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होंगे उसे जब आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हो, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जर्नलाइजिंग बोला जाता है। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग एग्जैक्टली करी कैसे जाती है, कैसे नहीं, कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन को और कैसे नहीं, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले। बट उसके पहले मैं एक बार बता दो, जर्नल बुक को अकाउंट्स की प्राइमरी बुक भी बोला जाता है। ओके, जर्नल बुक को क्या बोला जाता है? प्राइमरी बुक भी बोला जाता है। क्यों प्राइमरी बुक बोला जाता है बच्चों? क्योंकि सबसे पहली जो भी रिकॉर्डिंग होगी अकाउंट्स की वो होती है कहां पे? बताना, जर्नल बुक में। ओके, जब भी आपको अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग में जो पहली स्टेज होती है ना बच्चों, तो वो पहली स्टेज होती है रिकॉर्डिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिकॉर्डिंग का ही मतलब होता है जर्नलाइजिंग। मतलब क्या? जब आप जर्नल बुक में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो उसी को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, उसी को बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, तो ध्यान में रखना बच्चों, अकाउंट में सबसे पहला काम क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग किया जाता है। और ये रिकॉर्डिंग का मतलब ही क्या होता है? जर्नलाइजिंग होता है। और ये जर्नलाइजिंग कहां पे करी जाएगी? आपके जर्नल बुक के अंदर करी जाएंगी। आई होप सबके दिमाग में गया है। तो ये जर्नल बुक को प्राइमरी बुक भी बोला जाता है। दैट जर्नल बुक विल आल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट? योर प्राइमरी बुक। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। देखो, इस चैप्टर में काफी सारी थ्योरी स्टार्ट में देके रखी है, बट मेरा फोकस फुल टू कहां पे रहेगा बताना? पहले प्रैक्टिकल पे रहेगा। और एक बार प्रैक्टिकल समझ गया तो मैं पूरी जो थ्योरी है वो भी यहां से निपटा दूंगा, खत्म करा के लूंगा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर अकाउंट्स। अब एक बात बताता हूं बच्चों, अकाउंट्स में जो बच्चा या बच्ची इसको हैंडल कर लेता, जो इसे हैंडल कर लेगा,
उसको अकाउंट में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंट बोले तो ऐसे बाएं हाथ का खेल लगेगा, ये मेरे से लिख के लेना। अगर आपको जर्नल बुक अच्छे से आ रहा, और मैं आपको बता दूं ना बच्चों, आप सब लोग एक काफी अच्छे स्टेज पे हो, बिकॉज आई हैव टेकन योर टेस्ट एंड ऑल। अभी चेक करना थोड़ा सा बाकी है मेरा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप सब लोग जिन्होंने मेरे को होमवर्क्स प्रॉपरली सेंड करे, जैसे भी आप लोगों ने पढ़ाई करी है, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आपको ट्रांजैक्शन देख के वो असेट है, लायबिलिटी है, या फिर एक्सपेंडिचर है, इनकम है, ये बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके अलावा पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जा रहा है। उसके अलावा किसको डेबिट होगा, किसको क्रेडिट होगा, वो बहुत जल्दी से ध्यान में आ रहा है। अरे बेटा यही तो अकाउंट है भाई। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट समझा तो मेरे से लिख के लो, अकाउंट में दूसरा कुछ नहीं है। ओके, हाँ सिर्फ तरीके बदलेंगे, लिखने का ढंग बदलेगा, बट अगर तुम्हारा वो डेबिट क्रेडिट ऐसे दिमाग में घुस गया ना, फिर आपको अकाउंट में कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो ये जर्नल बुक भी जो है, इसमें वही कॉन्सेप्ट आएंगे जो आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़े, जहां हम लोग आइडेंटिफाई करते थे ट्रांजैक्शन देख के 2 अकाउंट, फिर वो 2 अकाउंट को देखते थे कौन से टाइप का है, फिर उसको रूल लगाते थे कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। बस वही काम यहाँ पे भी करना है। फर्क इतना है, वहां पे आप बस आइडेंटिफाई कर लेते थे और बिडंगे तरीके से कैसे भी लिख देते थे या टेबल फॉर्मेट में लिखते थे। बट यहां आपको करना क्या पड़ेगा, जर्नल बुक का अपना एक फॉर्मेट है, वहां पे आपको ये सारे ट्रांजैक्शन क्या करने पड़ेंगे बच्चों, तो वहां पे सिस्टमैटिकली आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, तो बच्चों हम लोगों को अब सीखने जाना है, क्या बताना, आपकी जर्नल बुक। जर्नल बुक के बारे में आपको बता दिया। देखो जैसे मैं आपको बताता था बुक कीपिंग की डेफिनेशन में कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग में आपको तब बोलता था बस लिख के रखना बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बट अब मैं पर्दा हटाऊंगा, अब मैं आपको समझाऊंगा कि रिकॉर्डिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता। तो कुछ नहीं बच्चों, जर्नल बुक में बिजनेस के ट्रांजैक्शन लिखना, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग, उसको भी जर्नलाइजिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जर्नल बुक जो होती है बच्चों, ये प्राइमरी बुक होती है। क्यों प्राइमरी बुक? क्योंकि अकाउंटिंग की शुरुआत में ही पहली स्टेज होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं? जर्नल बुक में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अकाउंट की जो शुरुआत हो रही है ना, वो आपके जर्नल बुक से ही होती है। इसके लिए भी इसको क्या बोलते बताओ? प्राइमरी बुक बोला जाता। ठीक है, अब बच्चों ये जर्नल बुक जो होगी, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, इसका क्या होता है फॉर्मेट, ये सब देखना पड़ेगा। देखो अकाउंट आपने देखा होगा, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट है अकाउंट। तो जो आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहे, उसको आपको लिखना है, तो ना सिर्फ लिखना है, अपने मन में आया इधर का उधर कैसे भी लिख दिया, ऐसा चलता क्या? ऐसे नहीं चलता। आपको सिस्टमैटिकली क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। You'll have to record all the transaction what? Systematically. Okay? अब ये सिस्टमैटिक तरीका क्या है, प्लीज नोट इट डाउन। अब यहां पे आपका ध्यान होना चाहिए, सब दिमाग से निकालो, फोकस रहो। ओके, अब बच्चों ये देखो जर्नल बुक कुछ ऐसी बनाई जाती है। हम जिसके बुक्स में जर्नल बुक बना रहे, तो सबसे पहले हेडिंग डालना इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। राम होगा राम लिखो, शाम होगा शाम लिखो, कुछ भी होगा कुछ भी लिखो। तो इन द बुक्स ऑफ दिस दिस दिस, जिस पर्सन के बुक्स में आप लोग जर्नल बुक बनाओगे, उसका नाम सबसे पहले आना चाहिए। ओके, ऊपर टॉप में। फिर नीचे लिख देने का जर्नल बुक। नीचे क्या लिखेंगे बताना? जर्नल बुक। ओके, फिर यहां जर्नल बुक लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो ध्यान से सुनना। This is the format of your journal book. इस फॉर्मेट में अब आपको क्या करना पड़ेगा? आगे सारे काम करने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले उड़ता उड़ता जरूर ये फॉर्मेट बताया था बच्चों, लेकिन अब तो पूरा हमको डिटेल में ही देखना पड़ेगा। ओके, जब भी आपको रिकॉर्डिंग करना है, तो आप इस फॉर्मेट को पहले बनाना और फिर इसके अंदर ट्रांजैक्शन लिखते जाना। आप पूछेंगे सर ये कॉलम इतने सारे बताए हैं, प्लीज हमको ये भी बताओ कि कॉलम कौन कौन से। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। ये कॉलम होता है आपके डेट का, दिस इज द कॉलम ऑफ योर डेट।
जर्नल बुक की एक खासियत है, ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। और कैसे रिकॉर्ड करती है बच्चों? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोल रहा हूं मैं? ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है और कैसे रिकॉर्ड करती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेगी। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज। ओके, तो जर्नल बुक में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो होंगे, बट कैसे रिकॉर्ड होंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, माने डेट वाइज होंगे। जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले हुआ उसको पहले लिखा जाएगा और बाद वाला ट्रांजैक्शन बाद में आएगा। तो इन शॉर्ट कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर दोगे। ओके, तो पहला कॉलम कौन सा है? डेट का। तो जो ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है तो उसका आपने वहां पे क्या लिख देना है? बताना, डेट लिख देना है। ठीक है, ये कॉलम होता है आपके पर्टिकुलर्स का। ये कॉलम क्या है बताना? पर्टिकुलर्स का। ठीक है, ये होता है LF। यहां आता है डेबिट अमाउंट और फिर यहां पे आता है आपका क्रेडिट अमाउंट। तो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ जर्नल बुक। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मेट में हमको कोई भी बात क्लियर नहीं हो रही। ओके, तो बच्चों मैं आपको हर चीज क्लैरिफाई करूंगा। पहले हम लोग कॉलम समझते हैं। तो डेट में तो बहुत सीधी सी बात है, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ उस डेट को वहां पे मेंशन कर देना। मैं 1 जून को रेंट पे कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? डेट कॉलम में 1 जून डाल दूंगा और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। ओके, अब बच्चों हमेशा याद रखो, जब भी आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हो, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करोगे आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन, ओके, तो उसे एंट्री बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एंट्री। देखो मैं जब आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रहा था तब एंट्री मेरे को आपको समझाना पड़ा था, तब मैंने आपको ये जर्नल का फॉर्मेट बता चुका था। ओके, लेकिन आप पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ध्यान रखो, जर्नल बुक में जब आप रिकॉर्डिंग करते हो ट्रांजैक्शन की तो उसको क्या बोला जाता है? एंट्री बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखा जाएगा? तो पर्टिकुलर कॉलम में आपको एंट्री लिखनी पड़ेगी। ओके, ये पर्टिकुलर कॉलम में क्या आएगा? पर्टिकुलर में आने वाली है तुम्हारी एंट्री। ओके, अब यहां LF का कॉलम आता है। अब LF का मतलब क्या होता है? तो LF का फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। LF का फुल फॉर्म क्या है? लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। फोलियो का मतलब क्या होता है? पेज नंबर। और लेजर का मतलब होता है अकाउंट। ओके, मतलब जो जो आपने अकाउंट बनाए तो उसका पेज नंबर क्या रहेगा उसको क्या बोलते हैं? LF, दैट इज लेजर फोलियो। जैसे हमने देखो पिछले सेकंड नंबर के चैप्टर में देखा था, हर एक ट्रांजैक्शन में दो दो अकाउंट तो भी एटलीस्ट होते हैं। याद है क्या सबको? तो कैश अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे आपके क्या होंगे बताना? अकाउंट्स होंगे। तो कौन सा अकाउंट, व्हाट आई एम आस्किंग, कौन सा अकाउंट किस पेज नंबर पे है तो उसे क्या बोला जाएगा? लेजर फोलियो। लेजर का मतलब अकाउंट पकड़ रहे हो और फोलियो क्या होगा बताना? आपका पेज नंबर हो जाएगा। ओके, तो फिर आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जब फॉर्मेट हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले डेट आएगी जहां पे आप लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, फिर बाजू में आपका पर्टिकुलर्स दिखाई देगा और ये पर्टिकुलर्स बेसिकली क्या होता है बताना? यहाँ पे आप लोग एंट्री रिकॉर्ड करोगे और उसके भी बाजू में होता है LF। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट LF? LF का फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। ओके, तो लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है बताना? अकाउंट का पेज नंबर। तो जो अकाउंट की बात चल रही है वो किस पेज नंबर पे है ये आपको डालना पड़ेगा। बट एक मजे की बात बोलता हूं बच्चों, हमारे एकेडमिकल पर्पस के लिए ये LF कॉलम सिर्फ आपको शोपीस के लिए बनाना है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? हमारे एकेडमिकल पर्पसेस के लिए
LF अकाउंट सिर्फ शोपीस के लिए बनाया जाता है, बिकॉज हम लोग उसके अंदर कुछ नहीं लिखते। इसको हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। ये जो आप कॉलम बना रहे हो LF का, ये हमेशा बनाना तो जरूर पड़ेगा, बट हमेशा ये कैसा दिखने वाला है, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक दिखेगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप सबको समझ रहा है अभी तक। तो आप लोग क्या क्या करोगे बच्चों, देखो कॉलम अच्छे से दिमाग में रखो। हम क्या बनाएंगे, जर्नल बुक। तो जर्नल बुक में कैसे होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो सबसे पहले आती है डेट। ओके, यहां डेट वाइज आप लोग लिखोगे, मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन कब होगा उसकी आप लोग यहाँ पे डेट डालोगे। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आपको छापनी पड़ेगी एंट्री, जो भी एंट्री रहेंगी वो कहां डाल रहे हो, पर्टिकुलर्स में डाल रहे हो। LF में क्या आएगा, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बोले तो अकाउंट का नंबर। ओके, अकाउंट का पेज नंबर, मतलब हम जो अकाउंट की बात कर रहे हैं वो किस पेज नंबर पे है। तो हम लोग झामले जैसा नहीं करना, उसको बराबर हमें मिल जाए कि भाई ये एंट्री का ये अकाउंट कहां पे लोकेटेड है, किस पेज नंबर पे है, तो वो आपको ट्रेस हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपके पास लेट्स से टेक्स्ट बुक है, ये 11th की टेक्स्ट बुक है। ओके, अब मान के चलो 21st नंबर के पेज पे यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन तुमने क्या किया, तुम्हारे रजिस्टर में डाला। होता है क्या ऐसा? हाँ जी, ऐसे ही करते होंगे आप लोग भी। तो बच्चों आप लोग क्या करते हो, रजिस्टर में मान के चलो 101st नंबर के पेज में ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन लिखते हो। ओके, तो नॉर्मली जो होशियार बच्चे, स्मार्ट बच्चे, वो लोग क्या करते पता है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पे 101 नंबर डाल देते। मतलब ये किसका है, ये रजिस्टर का पेज नंबर है। तो रजिस्टर में हमने क्वेश्चन 10 कहां पे सॉल्व किया, तो वो पेज नंबर ये बच्चे क्या करते, क्वेश्चन 10 के सामने लिख देते। और यहां जो ये क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन कहां पे है, तो वो क्या करेंगे, पेज नंबर 21 लिख देंगे। कहां पे, रजिस्टर में लिख देंगे। तो इससे होता क्या है, जब अगर ये रजिस्टर खोले तो इनको यहां सिर्फ सॉल्यूशन दिख रहे, इसका क्वेश्चन देखना है तो नंबर वहां लिखा हुआ है, वहां से फटक से वो क्या करते बताना, टेक्स्ट बुक में चले जाते हैं। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख रहे, सॉल्यूशन देखना है, तो टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने नंबर लिख लिया रजिस्टर का, तो वो क्या करते, सीधे वहां पे पहुंच जाते। बोलने का मेरा मतलब क्या है, मतलब इतना ही है बच्चों, ये लेजर फोलियो भी वैसे ही काम करता है। यहां जो आप लोग एंट्री मारोगे, तो इसमें आपके जो जो अकाउंट्स आने वाले हैं, तो उनका क्या लेजर फोलियो रहेगा, उनका कितना वहां पे उनका कितना क्या रहेगा बताना, कौन से पेज नंबर पे वो लोकेटेड है, ये आपको कहां पे डालना पड़ता है, लेजर फोलियो में डालना पड़ता है। बट एकेडमिकली आप लोग याद रखो, अब आप सीए भी बन जाओगे तब तक भी हम लोग ये कॉलम अभी ब्लैंक ही रखने वाले। ओके, सीए फाइनल तक आपको ये कॉलम क्या करना है, ब्लैंक ही करना है। जर्नल एंट्रीज तो आपको आखिरी तक मारनी पड़ेगी, अब सीए फाइनल तक जाओगे तब तक आपको मारनी पड़ेगी। कोई एमबीए करेगा, एमबीए में मारनी पड़ेगी, हर जगह मारनी पड़ेगी, और हर जगह ये कॉलम क्या रहेगा, ब्लैंक ही रहेगा। ओके, तो 3 कॉलम मैंने आपको बता दिया। लेजर फोलियो का मतलब मैंने आपको क्या बताया बच्चों, तो लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। ठीक है, लेजर का पेज नंबर, अकाउंट का पेज नंबर। ठीक है, उसके बाद यहां पे है डेबिट अमाउंट और बाजू में है क्रेडिट अमाउंट। तो ऐसे 5 कॉलम आपके बनेंगे जर्नल बुक में, और ये 5 कॉलम कौन से हैं, सबसे पहला है डेट, सेकंड रहेगा पर्टिकुलर्स, थर्ड रहेगा LF दैट इज लेजर फोलियो, फोर्थ रहेगा डेबिट अमाउंट, एंड फिफ्थ रहेगा क्रेडिट अमाउंट। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ये रहेगा फॉर्मेट। बट इतने पे काम नहीं चलेगा, ये तो सिर्फ फॉर्मेट बताया। अब एक्चुअल में लेजर पोस्टिंग आपकी कैसे होगी कैसे नहीं, वो मुझे अब आपको यहां से बताना है। ओके, तो प्लीज बी फोकस्ड। अब यहां से आप लोग अच्छे से ध्यान देना, मैं आपको क्या बताता हूं। देखो, समझाने के लिए मैं एक ट्रांजैक्शन यहां पे लेता हूं। ओके, मान के चलो 1 अप्रैल को रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज
1 लाख। ओके, ये आपको ट्रांजैक्शन देके रखा हुआ है, ठीक है। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ये आपके सामने ट्रांजैक्शन है। अब बच्चों, आपको हमेशा यही ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे जो आप लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर देख रहे थे। याद करो चैप्टर नंबर 2, उसमें आपको ऐसे ही क्या दिए जाते थे, ट्रांजैक्शन दिए जाते थे। ओके, तो इस चैप्टर में भी, जर्नल में भी ऐसे ही आपके सामने ट्रांजैक्शंस रखे जाएंगे और इन ट्रांजैक्शन से आपको ये जर्नलाइजिंग करनी है, ये एंट्रीज यहां पे पास करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही बोला, रिकॉर्डिंग करना किसके अंदर, जर्नल बुक में। अब उसको क्या बोलेंगे, एंट्री मारना भी बोलेंगे, जर्नलाइजिंग भी बोल सकते हो। ओके, तो अब इस ट्रांजैक्शन को हमें एंटर करना है, कहां पे एंटर करना है, जर्नल बुक में। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कहां पे रिकॉर्ड करना है, जर्नल बुक में। तो सवाल है कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या मैं ये जो लाइन लिखा है जैसा का वैसा लिख दूं क्या, तो जवाब है ऐसा नहीं होता। ओके, अब मान के चलो 1 अप्रैल 2017 को इसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और 1 लाख के कैश से। तो अब हमेशा याद रखना बच्चों, जो बेस मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर फिट किया, जो बेस हमने सीखा है कहां पे, चैप्टर 2 के अंदर, उसको पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर। आप लोगों ने क्या करना है, फटाफट। अब देखो, पिछले चैप्टर में आप लोग क्या करते थे, आप लोग सब जो अकाउंट्स आने वाले हैं वो लिख के निकालते थे, फिर सोचते थे ये कौन से टाइप का अकाउंट है, फिर उसको डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ये आप लोग सोचा करते थे। बट ये बातें हो गई पुरानी, अरे बातें समझो, ये बातें हो गई पुरानी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सब चीजें दिमाग में सोच के रखनी पड़ेगी। जैसे अब मैं आपको पूछूं कि बेटा इसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, आई होप सब एकदम फास्टली मेरे को बता देंगे कि सर बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। मैं पूछता हूं बेटा दूसरा कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो कैपिटल अकाउंट दूसरा अकाउंट आ जाएगा। तो अकाउंट कौन से आ गए, एक आ गया कैश अकाउंट एंड दूसरा आ गया कौन सा बताओ, आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैश अकाउंट आ गया, कैपिटल आ गया, फिर मैं आपको पूछता हूं बच्चों कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, तो तुम बोलेंगे सर कैश हमारी एसेट है और ये एसेट है तो ये तो हमारा रियल अकाउंट हो गया, कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया। फिर मैं आपको पूछता हूं बेटा कैपिटल, कैपिटल क्या है, तो आप बोलेंगे सर कैपिटल ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता। अब मेरे हिसाब से अब आपको ये फास्टली आ रहा होगा, कैपिटल कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, रियल अकाउंट का रूल हमने क्या सीखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब बिजनेस में कैश ला रहे हो तो कैश बिजनेस में आएगी, तो कैश बिजनेस में आएगी तो आपका क्या होने वाला है, कैश का बैलेंस बढ़ेगा। या इन शॉर्ट मैं बोलूंगा बिजनेस के अंदर कैश आई ना, तो हमारा तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बिजनेस में आ रही माने कम्स इन हो रही, तो कैश को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। एंड कैपिटल, कैपिटल आपकी बढ़ेगी और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल डाला, पैसे डाला, तो इसका मतलब उसके पास से पैसा जा रहा है, ही इज द गिवर, वो गिवर है पैसों का, गिवर होने की वजह से आप उसे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ओके, तो आपके ये 2 इफेक्ट आपको हर ट्रांजैक्शन से अब से निकालने पड़ेंगे। जो हमने उस चैप्टर में सीखा था, चैप्टर नंबर 2 में, हम हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट निकाल रहे थे, डेबिट किसको होगा, क्रेडिट किसको होगा। अब से आपको हर ट्रांजैक्शन में ये सब चीजें करनी पड़ेगी। बट एक बात समझो, ये अब आपको ओरली करनी पड़ेगी, सिर्फ माइंड में ही करनी पड़ेगी। ओके, अब ऐसा मान के चलो हमने ये निकाल दिया कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, ये हमने निकाला। अब सवाल है इसको इस जर्नल बुक में हम लोग कैसे डालेंगे। ओके, क्वेश्चन इज दैट कि हम इसे जर्नल बुक में कैसे डालने वाले, तो जरा संभल के, जरा ध्यान से मेरी बातें सुनते जाना। अब जब जर्नल बुक में डालना है ना बच्चों, तो पहले देखो
कौन से अकाउंट को आपने डेबिट किया, तो आपको जवाब मिलेगा कि भाई कैश अकाउंट को डेबिट किया। फिर चेक कर लो कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया, तो आपको जवाब मिलेगा कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। अब तरीका समझो इस ट्रांजैक्शन को वहां पर रिकॉर्ड करने का, एंट्री मारने का तरीका सीखो। सबसे पहले डेट कॉलम में लिख देना ट्रांजैक्शन की डेट। तो ट्रांजैक्शन क्या है 1/4/2017। अब देखो 2017 में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना, ये सब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क आपको अगर अवॉइड करना है तो आप एक और काम कर सकते हो। आप टॉप में एक ही बार 2017 लिख दो, अप्रैल टॉप में ही लिख दो, और जैसे जैसे मंथ चेंज होगा वैसे वैसे आप डालते जाना। अब अप्रैल की आपकी 1 तारीख की बात है, ओके। तो ये 1 को हुआ क्या है, तो आप पहले डेट डाल दो। तो हमने डेट डाल दी 2017 और अप्रैल 1, ये डेट आ गई। अब हमेशा याद रखो बच्चों, आपने जिस अकाउंट को डेबिट किया तो वो कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है। तो आप क्या करना, सबसे पहले देखो यहां पे लिखना कैश अकाउंट, और यहां एलएफ कॉलम को चिपका के लिख देना डीआर। अरे बात समझो, एलएफ कॉलम को चिपका के क्या लिख देना, डीआर। अब आप बोलेंगे सर ये डीआर बोले तो क्या, तो ये डीआर का मतलब होता है बच्चों डॉक्टर नहीं, डेबिट रिकॉर्डेड। डीआर का मतलब क्या होता है, डेबिट रिकॉर्डेड। मतलब हम लोगों ने क्या किया, डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। देखो हम लोगों ने यहाँ कैश अकाउंट लिखा ना, तो यहाँ डीआर लिखने का मतलब हो गया कि भाई कैश अकाउंट को हमने डेबिट बोल के रिकॉर्ड कर दिया। इन शॉर्ट कैश को हमने किया है डेबिट। यहाँ पे आपने निकाला तो है कि बाबा कैश को डेबिट होगा, बट जब जर्नल बुक में लिखते तो इसको ऐसे लिखना पड़ता। तो जिसको डेबिट कर रहे हो उसको सबसे पहले लिख दो, जैसे हमने यहाँ पे कैश को लिखा है तो कैश अकाउंट लिख देना, और फिर इसको डेबिट है तो एलएफ कॉलम को चिपका के क्या लिख देना बताओ। देखो एलएफ कॉलम के अंदर नहीं बोल रहा, बाहर ही चिपका के सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में ही क्या करोगे, एलएफ के बाजू में लिख दोगे डीआर, दैट मींस डेबिट रिकॉर्डेड, ओके। और फिर क्या करना, उसकी अमाउंट लिख देना। बोलो अमाउंट कितनी है, 1 लाख। बट क्योंकि तुमने कैश को डेबिट किया ना, तो आप क्या करोगे, कैश के लाइन में ही डेबिट में जाके लिख दो 1 लाख। डेबिट में जाके लिख देंगे कितना, 1 लाख, ओके। अब इतना करने के बाद अब देखो आपने क्रेडिट किसको किया, क्रेडिट किया है आपने कैपिटल अकाउंट को। तो जिसे हमने क्रेडिट किया होता है बच्चों, तो उसे यहां पे जरा सा स्पेस छोड़ के पहले 2 लिख देना। जिसको आप लोग क्रेडिट कर रहे हो उसके सामने, उस अकाउंट के सामने पहले क्या लिख देना, 2, और वो भी थोड़ा सा यहाँ पे देखो ऐसा स्पेस छोड़ के आप लोग क्या करना, 2 लिख देना, फिर कॉमा मार दो, और जिसे क्रेडिट करना है उस अकाउंट का वहां पे नाम छाप दो। हाँ बोलो कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, कैपिटल अकाउंट, ओके। तो देखो कैश अकाउंट को आपने यहाँ पे क्या लिखा, डेबिट। ये बेढंगा तरीका है बच्चों जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में फॉलो किया, बट मेरा तो चैप्टर 2 में आपसे एक ही पर्पस था जो मुझे सॉल्व करा के लेना था, वो क्या कि तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाए कि ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट है, कौन से टाइप के हैं, किसको डेबिट होगा किसको क्रेडिट होगा। मैं बस उतना ही चाहता था, क्योंकि मुझे पता था वो तरीका मुझे आपको यहां पे बताना है, जर्नल बुक में बताना है। तो यहां हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करे, ट्रांजैक्शन में से कैसे छान छान के 2 अकाउंट निकालना, फिर वो कौन से टाइप का अकाउंट है ये चेक करना, फिर उसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे ये चेक करना। ये सब बातें हम लोगों ने वहां पे सीख ली थी। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो हम लोग ये जो चैप्टर कर रहे हैं ना जनरल बुक, तो मैं आपको बता दूं कि हमने 80% काम सेकंड चैप्टर में ही कर लिया था। ये जर्नल बुक का 80% जो काम था ना, वो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। जो माइंड लगता है ना जर्नल बुक के लिए, मतलब किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, ये माइंड हमने सेकंड चैप्टर में ही चला लिया था, जिसकी बदौलत देखो आपको ये भी जम गया कि किसे डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। मेन तो यही है। अब इस चैप्टर में सिर्फ क्या सीख रहे, तरीका सीख रहे रे बाबा।
आपने यहाँ एकदम गावरान तरीके से लिख दिया था कि भाई कैश को डेबिट कैपिटल को क्रेडिट, ये गावरान तरीका। बट अब उसे रिकॉर्ड कैसे करना जर्नल बुक में, अकाउंटिंग उसकी कैसे होती है, ये हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करने वाले हो बच्चों, ये जो भी आपका 1 अप्रैल 2017 वगैरह वगैरह जो भी आपकी डेट आ रही, तो वो चुपचाप क्या करो, वहां पे डेट डाल दो। फिर जो अकाउंट को डेबिट कर रहे तो वो अकाउंट आपने ऊपर लिखा, और डेबिट करोगे तो आप वहां पे क्या लिखोगे, डीआर। डीआर का मतलब है डेबिट रिकॉर्डेड, और ये एलएफ कॉलम को चिपका के लिख देना। और फिर जिसे क्रेडिट करने वाले हो उसे टू बोल के वहां पे लिख देना। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, टू कैपिटल बोल के हमने यहाँ पे डाल दिया। जिसे हमने क्रेडिट किया उसके सामने क्या लिखना, टू। और ये टू लिखते टाइम भी यहां से थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ऐसे ही करते क्या, मैं बोलूंगा हाँ बेटा। अच्छा, कोई बच्चा मेरे को पूछ ले सर इसके बीच में कितना गैप देना, तो बेटा वो आपकी जजमेंट, थोड़ा सा भी दिखा तो भी चलता, नहीं तो आप बोलेंगे सर हम इसको यहाँ पे चिपका के लिख देंगे, तो बेटा आपकी मर्जी, कुछ भी करो, बट मेरा सिर्फ बोलना है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। थोड़ा सा गैप दे दिया कि फिर अपना क्या करना है, आप लोग तो कैपिटल लिख देना। ओके, अब क्योंकि कैपिटल को आपने क्रेडिट किया है, देखो ये जो टू होता है ना, ये टू क्या डिनोट कर रहा है, ये टू डिनोट कर रहा है क्रेडिट। ध्यान में रखना, ये डीआर तो डेबिट का हो गया, डेबिट रिकॉर्डेड का, बट ये टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एंट्री लिखने का तरीका है जो आपको अच्छे से समझ के ऐसे ही लेना पड़ेगा। ओके, आगे अब मुझे एक बात बताओ, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैपिटल कर दिया आपने। अब कैपिटल को क्योंकि क्रेडिट किया है ना, तो आप इसकी अमाउंट डेबिट में मत छापना, आप उसके लाइन से ही क्रेडिट में लिख दो 1 लाख। तो देखो कैश अकाउंट को डेबिट किया तो कैश अकाउंट, वहां डीआर लिखा, एलएफ कॉलम ब्लैंक रहेगा, डेबिट में लिख दिया 1 लाख, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा। कैपिटल को क्रेडिट किया है तो टू कैपिटल लिख दिया, एलएफ कॉलम ब्लैंक, डेबिट ब्लैंक, अब क्रेडिट में लिख दिया 1 लाख रुपए। ओके, तो बस ऐसे ही आपको क्या करना है, ये एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। ये जो आपने किया ना बच्चों, कैश अकाउंट को डेबिट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, इसको बोलते एंट्री, इसको क्या बोला जाएगा, एंट्री। ठीक है, बट बहुत लोग मेरे जैसे अड़ानी होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि बाबा ये एंट्री किस चीज की मारी है। ओके, तो फिर ऐसे लोगों को एंट्री देख के समझ में आए कि ये किस चीज की एंट्री है। देखो ना बच्चों, अगर आपके सामने कोई ये बता दे कि भाई ये ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ, तुमको पता है तुमने ये क्या किया है, ये तुमने एंट्री पास करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दिस इज एंट्री। मतलब तुमने बिजनेस का एक जो ट्रांजैक्शन हुआ था कि रमेश बिजनेस ने स्टार्ट किया, रमेश ने 1 लाख से, तो इस ट्रांजैक्शन को आपने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट बेटा एक आम आदमी, मैंगो मैन, लेमैन इसे कैसे समझेगा कि ये एंट्री किस चीज की है। तो इस एंट्री को इलैबोरेट करने के लिए बच्चों यहां पे ब्रैकेट में लिखा जाता है नरेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, इस ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा बच्चों, नरेशन लिखा जाएगा। ओके, अब ये नरेशन क्या होता है, नरेशन भी आप लोग इसको बोल सकते हो, क्या होता है नरेशन, याद रखना ये जिस चीज की एंट्री है ना बच्चों, उसको शॉर्ट में यहां ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब जैसे, और हमेशा याद रख लो, नरेशन की शुरुआत हमेशा बीइंग से ही करना पड़ेगा। आप फाइनल तक जाओ, इंटर तक जाओ, फाउंडेशन में जाओ, या आपके 11th 12th में रहो, हमेशा याद रखो नरेशन को किससे स्टार्ट करेंगे, हमेशा बीइंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। बीइंग ह्यूमन नहीं लिखना बच्चों, सिर्फ क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। अब बीइंग इतना लिख के छोड़ देंगे क्या, नहीं, जिस चीज का ट्रांजैक्शन था वो वहां पे आप लोग शॉर्टली लिख देना। अंदर की लैंग्वेज फ्लेक्सिबल हो सकती है, आपकी मर्जी, जैसे लिखना है लिखो, बट ट्रांजैक्शन समझ में आए ऐसा लिखो। अब ये ट्रांजैक्शन किस चीज का था, कैपिटल इंट्रोडक्शन का था, तो आपने यहां पे लिख देना बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस। ओके, अब ये वर्डिंग जो है ये फ्लेक्सिबल होती है,
ये थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, डेविएट हो सकती है। हाँ, आप आपकी मर्जी से वर्डिंग डालो चलेगा, बट वो ट्रांजैक्शन, वो एंट्री किस चीज की है वो आपको समझ में आना चाहिए। इतने बात का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना, दैट्स इट। ओके, तो और हमेशा याद रखो, जैसे ही आप लोगों का ये पर्टिकुलर एंट्री का काम हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में एक लाइन मारी जाएगी। डेट से लेके क्रेडिट अमाउंट तक नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम को पैक किया जाएगा बाय वे ऑफ दैट लाइन। ओके, और ऐसे करके आपकी क्या हो जाती है बच्चों, तो ऐसे करके आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। देखो बेटा, दिमाग तो हमने पहले लगा दिया ना, किसको डेबिट होगा किसको क्रेडिट होगा, ये तो हमने सेकंड चैप्टर में ही सीखा। यहां सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कौन सी चीज आपको कहां डालनी है, कैसे डालनी है, और कुछ नहीं सीख रहे हम लोग यहाँ पे। ओके, तो यहां एक बार डिसाइड हो जाए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये डिसाइड करने के बाद डेबिट वाला सबसे ऊपर लिखो, उसके सामने डीआर लिख देना, डीआर फॉर डेबिट रिकॉर्डेड, और वो डेबिट अमाउंट में डाल देना 1 लाख। फिर उसके बाद आप लोग क्या करना, जो कैपिटल है उसको क्रेडिट कर देना। ओके, कैपिटल को क्या कर देना, क्रेडिट, और क्रेडिट अमाउंट में उसकी 1 लाख की फिगर डालना। बट जब क्रेडिट करते हो तो हमेशा याद रखना, पहले उसको 2 लगा देना। जब भी क्रेडिट करोगे उसके पहले क्या लगाओगे, 2 लगा देंगे। और फिर लास्ट में आपको यहां डालना पड़ता है क्या, नरेशन। और ये नरेशन क्या होता है, जिस चीज का ट्रांजैक्शन हो उस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वे ऑफ व्हाट, नरेशन। नरेशन से उसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, और बच्चों ऐसे ही आपको काम करना है। और ये सब होने के बाद पर्टिकुलर में आप लोग जरूर यहाँ पे क्या कर देना, एक लाइन पास कर देना। ये पूरा नहीं करना डेट से लेके क्रेडिट तक, ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर के ही कॉलम में करेंगे। ओके, तो देखो हमने सेकंड चैप्टर में सिर्फ इतना सीखा था कि कौन से 2 अकाउंट आते हैं, किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना। बट बच्चों इसका यूज ये जर्नल बुक में आता है। अब आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो हमने वो जितने ट्रांजैक्शन देखे ना बच्चों, सबको अगर जर्नल बुक में हम लोग प्रेजेंट करने बैठे तो वो ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है रिकॉर्डिंग। जो हम लोग बोलते हैं ना, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, या बुक कीपिंग का मतलब होता था सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और ये रहा वो सिस्टमैटिक तरीका। आप पहले एंट्री मारते हो, मतलब ट्रांजैक्शन से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा ये पहले लिख देते हो। बट लेमैन आदमी को नहीं समझेगा तो उसके लिए वहां पे आप लोग नरेशन भी वहां पे डाल के रख देते हो। तो इन दिस वे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमारा ये पूरा काम खत्म करते हैं आपके जर्नल बुक का। ऐसे जर्नल बुक बनाई जाती है। फिर ऐसे आप जितने ट्रांजैक्शन रहेंगे आप लोग यहाँ पे ऐसे ही लिखते जाओगे। ओके, मैं लगाता हूं और एक ट्रांजैक्शन लेता हूं। देखो सेकंड नंबर पे, फर्नीचर परचेज्ड ₹10,000। फर्नीचर परचेज रुपीज कितना, 10,000। अब देखो बच्चों, सिर्फ एक बात आपको अब थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कौन से 2 अकाउंट आते हैं वो लिखते थे, फिर वो रियल है कि पर्सनल है वो लिखते थे, फिर किसको कौन सा रूल लगेगा ये हम लोग लिखते थे। बट अब थोड़ा सा आपको ऑटोमेटिक बनना पड़ेगा। माइंड में आपको ये सब चीजें अब खेलनी पड़ेगी, डायरेक्ट माइंड में खेलना पड़ेगा। अब फर्नीचर परचेस आप माइंड चलाओ, मैं लिख के बताऊंगा जरूर, बट आप माइंड में चलाओ कौन से 2 अकाउंट आएंगे। फर्नीचर जब परचेस करते हो, क्योंकि ये गुड्स परचेस नहीं है, तो जब गुड्स परचेस नहीं है तो आप परचेस अकाउंट नहीं लिख सकते। तो हमने क्या लिखा, एक अकाउंट आएगा फर्नीचर अकाउंट। बट फर्नीचर खाली पीली में तो फुकट में तो परचेस नहीं कर सकते, हमने दिया होगा पैसा। तो दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, कैश अकाउंट आएगा। अब ये चेक करने का कि फर्नीचर अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है, तो फर्नीचर असेट है तो ये कौन सा बनेगा, रियल अकाउंट बनेगा। कैश भी तुम्हारी असेट है तो कैश भी तुम्हारा रियल अकाउंट बनेगा। अब रूल लगा लो, फर्नीचर रियल है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप ही मुझे सोच के बताओ,
फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? तो जब आप फर्नीचर परचेस करते हो तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा, और क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आएगा तो आप फर्नीचर को क्या कर दोगे? डेबिट कर देंगे। ओके, वैसे ही कैश भी रियल है। जब फर्नीचर परचेस करते हो तो कैश बिजनेस में आएगी या जाएगी? तो आप बोलेंगे सर बिजनेस से जाएंगी, और जाएंगी तो आप इसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। कैश को हम लोग क्या करके बैठ जाएंगे? क्रेडिट करके बैठ जाएंगे। ओके, तो फर्नीचर डेबिट हुआ और कैश आपकी क्या हो जाएगी बताना? तो कैश आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस पर्टिकुलर दो चीजें, डेबिट किसको होगा, क्रेडिट किसको होगा, ये हम लोगों ने अभी अभी सीख लिया। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू नोट दैट अब हमें इसे जर्नल बुक में डालना है। तो जर्नल बुक में डालना है तो पहले देखो डेट क्या है? 2 अप्रैल। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 अप्रैल, तो ऊपर ही लिख चुका हूं, तो 2 अप्रैल का लिखूंगा। तो पहले क्या करते हैं आप लोग? जो अकाउंट डेबिट हो रहा उसको आप लोग लिखोगे। तो हमने डेबिट किसको करना है? फर्नीचर को। तो आप यहां पे लिख देना फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट, और यहां एलएफ को खेट के लिख देना डेबिट। ओके, और कितने का फर्नीचर है? 10,000। तो डेबिट के कॉलम में लिखो 10,000, एलएफ का कॉलम रहेगा ब्लैंक। ओके, फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया 10,000 से। कैश को क्रेडिट किया ना, तो कैश को क्रेडिट किया तो यहां थोड़ा सा स्पेस देके पहले लिखना 2, और 2 लिख दिया तो इसका मतलब है आप उसको क्रेडिट कर रहे हो। पर हम किसको क्रेडिट कर रहे हैं? कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो डेबिट में कुछ मत लिखो, सीधे लिख दो क्रेडिट में कितना? 10,000। ये हो गई आपकी ये वाली एंट्री रिकॉर्ड। ओके, फर्नीचर डेबिट टू कैश, मतलब फर्नीचर को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, ये आपकी क्या हो गई? यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी। ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमने एंट्री पास कर दी है। बट अब ये एंट्री कौन से चीज की है, ये लेमन को बाद में समझे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? नरेशन। नरेशन कैसे लिखोगे? सबसे पहले बीइंग लिखना मत भूलो। ओके, अब ट्रांजैक्शन जिस चीज का है वो शॉर्टली लिख दो। तो आप लिख सकते हो बीइंग परचेस्ड फर्नीचर, बीइंग परचेस्ड फर्नीचर। तो भाई हम लोगों ने क्या परचेस किया? फर्नीचर परचेस किया। तो आप इतना कर लो, और यहां पे फिर आप लोग इसको क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। ओके, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में आपने क्या कर दिया? इसे क्लोज कर दिया। ओके, अब अगर समझो आपके सारे ट्रांजैक्शन हो जाए तो लास्ट में बच्चों यहां पे आपको पर्टिकुलर्स में लिखना पड़ता है टोटल, और फिर आपको डेबिट एंड क्रेडिट की यहां पे टोटल लिखनी पड़ती है। ओके, अब मुझे बताओ टोटल लिख दोगे? डेबिट की कितनी टोटल है? 1 लाख है पहला, और फिर बाद में 10,000, तो डेबिट की टोटल कितने आई? 1,10,000। क्रेडिट का बोलो? 1 लाख है क्रेडिट में और फिर 10,000 है, तो ये भी टोटल कितने आएगी बच्चों? तो 1,10,000 आएगी। तो दिस इज अबाउट योर टोटल ऑल्सो। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये जर्नल बुक का मैंने आपको प्राइमरीली जो भी पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है, कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज मारी जाती है, कैसे उसे पोस्ट, कैसे हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी बातों के बारे में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया इसकी थ्योरी सबसे हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।